राजा साहब, ये जो सलमान अली आगा की बैटिंग है, अगर कल के दिन में देखा जाए, क्या चूँकि जब उनको हम सुनते हैं टॉस के वक्त भी या उसके बाद भी, तो क्या हमने बस जी खेलना है, जी तेज़ खेलना है और वो हमारी अप्रोच है, कतई नज़र इसके कि आपको बॉल कहाँ पर गिर रहे हैं, पिच किस तरह से बिहेव कर रहा है, और दूसरे किसी को देखते तेज़ खेलते हुए देखकर हमने भी ये तहैया कर लिया कि हमने तेज़ ही खेलना है। ज़बरदस्ती ऑलराउंडर्स को बनाना है, भले वो उनकी कोई एक भी चीज़ जिसमें वो टीम में सेलेक्ट ना होते हों, ये ज़बरदस्ती की टीम। हाफिज़ साहब, ये जो हमारी क्रिकेट की फर्टिलिटी है ना, क्रिकेटर्स हज़रात जो है, एक दफ़ा बहुत पहले, आज से 15 साल पहले आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात की थी, शायद आप मुझे कहिए बहुत सख्त होगी, लिहाजा मैं वो नहीं कर रहा बात। क्रिकेटर्स की ख़ास हमारी सोच है जी। मैं भी उस फर्टिलिटी का हिस्सा हूँ, मैं भी लाहौर की तरफ से खेल चुका हूँ, लाहौर का सेलेक्टर रह चुका हूँ। ये एक पुअर IQ है ओवरऑल जो प्रिवेल कर रहा है। अब सलमान अली आगा पढ़े लिखे हैं, मुझे इनसे बड़ी उम्मीदें थी। मैंने इनको गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में खेलते हुए देखा था, तो मुझे इनकी कुछ चाल ढाल सारी वो विलियमसन जैसी दिखाई देती थी। उस वक्त इतने उभर कर सामने नहीं आए थे कि 2 साल पहले की बात होगी, लेकिन द वे ही टॉक्स नाउ, वो समझते हैं उन्होंने शायद कॉन्कर कर लिया हर चीज़ को। आप ये देखें कि जो 20 ओवर हैं, ये 20 ओवर्स के बारे में पिच हारने के बाद 110 पे आप पिच को मुद्दे इल्ज़ाम क्यों ठहरा रही है? 120 गेंदें, 9 आपके मुस्तनद बैट्समैन हैं, और उसमें से कोई एक भी ज़रा बता दें कि ये पिच की वजह से हुआ है? नॉट एट ऑल। कोई अनइवन हुआ है? 2 सरकर्दा बैट्समैन, एक टेल पे आपका रन आउट हो गया। इसका मतलब है आपकी इक्वेशन ठीक नहीं है, वो जो आई बॉल कॉन्टैक्ट है ना, वो नहीं है। हारिस का उन्होंने मिड विकेट खड़ा किया हुआ है, साइम अयूब के लिए उन्होंने फाइन लेग किया हुआ है, थोड़ा सा स्क्वेयर या अपनी उस हिसाब से जहां पर उसका शॉट जा सकता है, तो वो पिच के साथ उसका जुड़ा हुआ है। ओवरऑल एक भी क्लीन बोल्ड नहीं, हाँ, कोई अनइवन नहीं है। हाँ, कोई अनइवन नहीं। ओवरऑल जो है ना क्रिकेट ग्लोबली, उसमें तन आसानी प्रिवेल कर रही है। हमारे यहाँ पर भी एक सतह पर अब क्रिकेट में प्रोफेशनलिज्म आना शुरू हो गया है, लोग ज़्यादा पैसे की तरफ माइल हो गए हैं। वो जो एक जैसे जब वेस्ट इंडीज़ के बारे में अब जो बातें हो रही हैं कि वहाँ पर भी ये सूरत हाल है, लड़के जो हैं वो हर वक्त पैसे के बारे में सोचते हैं कि बस ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। जैसे रिजवान कह रहे थे कि हो अब हम पाकिस्तान जाएंगे, PSL शुरू हो गई, अब बड़ा मज़ा आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये वैसे ट्रांसफॉर्म चीज़ें फ्रॉम द हेडक्वार्टर ऑफ PCB होनी चाहिए। दे शुड बी पर्सोनेबल एंड सीरियस पीपल, नॉट अबाउट मैं चेयरमैन वो क्रिकेटर नहीं है। ये मुझे बताएं जो लोग उनके नीचे हेडक्वार्टर खुद तो हाउस इन ऑर्डर हो। आपने अभी शुरू में ही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब टीम बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मीडिया के हेड और CEO आ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ। आकिब जावेद कहते हैं पाजी ये तो काम नहीं है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अजहर अली कप्तान रह चुका हुआ है, उसको कहना चाहिए था। अलीम डार ग्लोबल एलीट का पैनल है, दिस इज नन ऑफ योर कल्चर। आकिब जावेद साहब और अलीम डार साहब उस दिन वहीं मौजूद थे। तो उस वक्त आप मुझे बता दें सवेरा और हाफिज साहब, आप एक प्रोसेस के जरिए ऊपर आए हैं जी, यहाँ पर पोजीशन इजी मिलने का कल्चर भी हो गया हुआ। अब मैं ये समझ रहा हूँ, वैसे पर्सनली आई बिलीव के अलीम डार मेरे दिल के बड़े करीब हैं। एक ग्लोबल पोजीशन में आप एलीट पैनल हैं, आप अंपायरिंग के एडवाइजर बन जाएं। सिलेक्शन वाज नॉट योर कप ऑफ टी, आई टेल यू। फिर आप बोल क्यों नहीं रहे, फिर ये टीम क्यों सेलेक्ट हुई है, ये उनका काम था। मैं बिल्कुल, अब जो आमिर मीर साहब हैं उनको अपने शोबे में अथॉरिटी हासिल है, उनके वालिद भी ये काम करते रहे। ही कैन हैंडल द मीडिया, PCB का क्रिकेट का मीडिया हैंडल कर सकते हैं, हैंडल अच्छा कर लेते हैं। अब कर रहे हैं वो, मुझे नहीं पता क्योंकि ये आपका बराह रास्त उनसे रब्ता रहता है, वो कर सकते हैं। मैंने कहा सिमिलरली जो CEO साहब हैं वो एक सिविल सर्वेंट हैं, उनको बड़ी चीज़ों का पता है, ये अपने काम करें। लेकिन ये जो कप ऑफ टी था, ये जो 4 5 6 4 लोग इतने, असद शफीक ग्रेट क्रिकेटर पाकिस्तान के कंटेम्परेरी क्रिकेट में, भाई ये आपका काम नहीं, आप क्या कर रहे हैं ये, और लड़े मत आप कहें देखिए जी ये जो आप करने वाले हैं दिस इज नॉट ऑन, यू शुड बी वेरी पर्सोनेबल, यू शुड बी वेरी आर्टिकुलेट। आपने अपने सोच में एम्बैरेसिंग योरसेल्फ, मतलब आप एक प्लेटफॉर्म पे आके बैठ जाते हैं जहां आपको कुछ पता नहीं है, जहां आपको किसी चीज की अवेयरनेस नहीं है, यू आर एम्बैरेसिंग योरसेल्फ। आपको याद होगा चेयरमैन साहब ने दैट यू आर हंटिंग फॉर द डेट्स ऑफ द मैचेस की क्या डेट है मैच की। आपको देखें, आप चीजों को समझती हैं और हाफिज साहब भी बड़े अच्छे हर चीज से वाकिफ है। चेयरमैन साहब ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कहा कि बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, गो एंड रीकंसिडर, वो यही कर सकते थे ना। अब ये जो इंक्लूडिंग मुझे आकिब जावेद से बड़ी यकीन करें तो यार वो बड़ा कमाल कर रहे हैं। जब आप मोहसिन नकवी साहब की तरफ देखते हैं आप बटर खाने लग जाते हैं, जब आप दूसरी तरफ देख रहे होते हैं तो शेर की आंख से देख रहे होते हैं। मैं मोहसिन नकवी को इसलिए नहीं कहता कि ये जो इस वक्त सेलेक्टर्स हैं ये कई बहारे कई चेयरमैन निबेड़ चुके हुए, क्या बात कर रहे हैं, उनको जो नकवी साहब ने करना होता है वो कर लेते हैं। हमें ब्रेक पर जाना है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर नकवी रिस्पॉन्सिबल है और नकवी साहब अगर कोई लोग रख रहे हैं और वो लोग सही काम नहीं कर रहे, सो ही
शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल। और जो साथ-साथ दो जॉब्स की बार बात करते हैं, आईसीसी की एजीएम हुई, इतनी इंपॉर्टेंट एजीएम हुई, बट नकवी साहब वाज बिजी बिकॉज ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर एज वेल ऑफ पाकिस्तान। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी ऑब्वियसली जो कियोस मचा हुआ है नॉट जस्ट इन पाकिस्तान क्रिकेट बट इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और राजा साहब आपसे ही बात हो रही थी क्योंकि आप मोहसिन नकवी साहब को किसी बात पे ब्लेम नहीं कर रहे, हु इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो सबसे पहले मैं एक चीज से पुट अप कर दूं फॉरवर्ड कि मोहसिन नकवी साहब को कैसे नहीं हम ब्लेम कर सकते, जबकि जब आईसीसी की एजीएम हो रही हो और मोहसिन नकवी साहब अवेलेबल नहीं है। येस ही इज अ बिजी मैन, ही इज ऑन अदर जॉब्स एज वेल, तो फिर पैरेलली दो जॉब्स होनी नहीं चाहिए। इतनी इंपॉर्टेंट ये आईसीसी की मीटिंग थी जिसमें 2 टियर सिस्टम डिसाइड होना है, अनाउंस होना है, बात होनी है, चैंपियंस लीग T20 जो आईसीसी अब करने वाली है वो होनी है, और हमारी रिप्रेजेंटेशन क्या है सुमेर साहब, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी में कहीं कोई इनपुट भी डालते हैं। मैं आपको 1 मिनट के साथ, आप और शायद हाफिज साहब समझ रहे हैं कि मैं कोई इज़हार यकजहती कर रहा हूँ लग ऐसा ही रहा है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नॉट एट ऑल। जो पहले बात हुई थी टीम की सिलेक्शन और अनाउंसमेंट के बारे में, उसमें चेयरमैन की कोई अमल दखल नहीं था। उसमें अगर आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक या ये खड़े हो जाते हैं कि आप ये अनाउंस नहीं करेंगे, ये टीम बनाना हमारा प्रोगेटिव है, 15 हमने अनाउंस करने हैं, 11 आपने अनाउंस करने हैं, ये इनपुट होगी हेड कोच की, ये होगी कप्तान की, दैट्स इट। उसके बाद अगली बात कोई नहीं होगी। वी आर द पीपल फॉर द जॉब, वी नो द कल्चर ऑफ क्रिकेट बेटर देन यू, वी हैव प्लेड डेकेड्स ऑफ क्रिकेट। आगे चले। जहाँ तक आप आईसीसी की मीटिंग की बात करें यहाँ पर, तो चेयरमैन साहब को चाहिए कि हाँ जी आ जाओ, लीगल भी आ जाओ, मार्केटिंग भी आ जाओ, क्रिकेटिंग ऑपरेशन वाले भी आ जाओ, बताओ जी ये एजेंडा ये बात हो नहीं, मैंने क्या बात कर रही है। इतना अरसा उनको, मेरे ख्याल फरवरी पे पिछले साल आए थे। ही शुड अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द क्रिकेट एंड नॉर्म्स ऑफ द आईसीसी। अब अगर वो ये समझ रहे कि जो उनके पास पोजीशन है एज अ वजीर दाखिला वो बड़ी ऑनरस है। यस, वो क्रिकेट बोर्ड से मेरे ख्याल में फिल वक्त बहुत बड़ी पोजीशन है। अब ये दिस इज द टाइम कि या तो वो क्रिकेट ऑपरेशंस किसी और को दे दे जो कि क्रिकेट के कल्चर को, इतनी ही क्या मजबूरी है, फिर क्या करें, रिजाइन करें, क्या करें आप बताएं ना। मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आप रिजाइन करें। बात यह कि उनको अपने आप को ठीक करना होगा, क्योंकि वो जिस तरीका कार के साथ पहले लोग कुछ शाहकार आके चले गए हैं, लिहाजा इनको भी आप उसी तरीके से डील करें। अब ये तो नहीं कह सकता कि आप चले जाएं और किसी और, मैं तो ये कह सकता हूं कि आप ठीक है, अगर आप मसरूफ हैं, आपका पोर्टफोलियो कोई और डिमांडिंग है, तो आप एक वहां पर एक पोस्ट क्रिएट कर दें। आपको 2 जॉब्स आपको पैरेलली मिलती हैं। एक जॉब जो कि आपकी जॉब है विच यू नो अबाउट, वो आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से, एक और दूसरी जॉब मिलती है, मगर आप इंसाफ नहीं कायम कर पा रहे। व्हाट वुड यू डू? तो फिर आधा बोर्ड पौना बोर्ड फिर फारग समझें, क्योंकि इंसाफ कोई भी नहीं कर रहा। मार्केटिंग वाले इंसाफ कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर इंसाफ कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपकी क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी इंसाफ कर रही है? किस किस के जाके करेंगे? हर शाख पे देखिए कोई ना कोई बैठा हुआ है।